हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे नई शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुरानी अधूरी पड़ी शिक्षक भर्तियां हो, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आए दिन लखनऊ की सड़कों पर पहुंचते हैं और जोरदार प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी नाराज़ हैं और आज के काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में आपने देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से मोटी मोटी हेडिंगों में लिख करके आ रहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से नाराज़ हैं योगी जी। और इसका मैटर क्या है वो आपको मैं बताता हूं। और 22,000 सीटों, 12,000 पुरानी नई शिक्षक भर्तियों पर आखिरकार बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट क्या हैं, 22,000 सीटों पर जुड़ने के संबंध में क्या कुछ बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो प्रकरण है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि योगी जी टीम 9 के साथ बैठक कर रहे थे और उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को स्पेशली बुलाया था। और इस बैठक में उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कई सवाल पूछे कि आखिरकार हमने लाखों लाख भर्तियां बेसिक शिक्षा विभाग में की हैं, फिर भी इसके बाद से इतनी नकारात्मकता क्यों है, इतना विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है और इतना ज़्यादा हो हल्ला क्यों मच रहा है। आखिरकार जब हमने स्वच्छ पारदर्शी तरीके से हर एक भर्ती को किया है तो आंकड़े क्यों नहीं आपके द्वारा रखे जा रहे हैं। आंकड़ों को क्लियर करिए और अभ्यर्थियों के नहीं, जो जवाब मांग रहा सबको जवाब दीजिए और हर एक के सामने जवाब को रखिए, क्योंकि एक हद होती है किसी चीज़ की। आरक्षण को लेकर अभ्यर्थी इतने दिन से सड़कों पर हैं, उनके द्वारा लगातार गला फाड़ा गया, लगातार प्रदर्शन किया गया, लाठियां बरसाई गई, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आखिरकार कुछ तो बात होगी, उन अभ्यर्थियों के मन में कुछ तो होगा। यहाँ पर आरक्षण को लेकर अभ्यर्थियों ने क्या, विपक्ष ने भी काफ़ी घेरा है योगी सरकार को, और यहाँ पर कांग्रेस सबसे उसमें आगे रही है, सपा सरकार भी रही है और ओम प्रकाश राजभर भी रहे। बहुत सारे लोगों ने, और विगत दिनों यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर भी अभ्यर्थी पहुंच रहे थे, वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं योगी जी के लिए काफ़ी सिरदर्द बन चुकी थी और उन्होंने आज स्पेशली बुलाया और पूछा भी कि आखिरकार ये क्या कुछ हो रहा है, और तुरंत निर्देशित किया है कि हर एक आंकड़े को आपको रखना होगा और सबके सामने रखना होगा, जिससे कि निकट भविष्य में जनमानस में किसी भी प्रकार की नकारात्मक छवि सरकार के प्रति ना बनने पाए। तो दोस्तों ऐसे में आरक्षण मुद्दे को लेकर अब बहुत ही जल्द यहाँ पर जो जवाब है वो सामने आने वाला है और आरक्षण पीड़ितों को यहाँ पर न्याय मिलेगा और वो जो भी होगा वो परमिसिबल होना चाहिए, सबको मानने योग्य होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, आंकड़े रख दिए जाएंगे, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये हो जाती है आरक्षण मुद्दे पर बात। अब दोस्तों 22,000 सीटों पर आप लोग बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों आरक्षण पीड़ित भी 22,000 सीट की मांग कर रहे हैं कि 68,500 के बचे हुए पदों को 22,000 जो पद हैं उनको नई शिक्षक भर्ती में ना करके जो 69,000 की गतिमान शिक्षक भर्ती है तो उसमें कर दिया जाए। तो इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं, देखते हैं उसको। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसकी मैं आपको झलक दिखा दूं कि यूपी में बड़ा नौकरी घोटाला, सवर्णों को दे दी बहुजनों की 6,000 नौकरी। इस प्रकार की बड़ी बड़ी हेडिंगें यहाँ पर जो भी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जो भी पत्रकारिता में है वो लोग बड़ा ब्लेम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मण वर्सेस बहुजन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों पर पटापेक्ष हो रहा है, तो इसका अवश्य ही तोड़ निकाला जाना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एबीपी गंगा की तरफ से दिखाया गया शिक्षक भर्ती और अभ्यर्थियों के विरोध के मुद्दे क्या हैं। देखिए मुद्दा है, अभ्यर्थी कहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया। बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं, अभ्यर्थियों के सामने आंकड़े रखें और कहा है कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर देखिए सरकार की 68,500 पदों की भर्ती में करीब 22,000 पद खाली रह गए थे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं दोनों भर्तियां अलग हैं, उनके क्वालिफाइंग मार्क्स अलग हैं और इन पदों को 69,000 भर्ती में जोड़ के मानक के मुताबिक जो नियुक्तियां हैं वो दी जाएं। और मंत्री जी कहते हैं एक के बचे पद नियमानुसार दूसरे में नहीं जोड़े जा सकते। मतलब बेसिक शिक्षा मंत्री जी साफ खिलाफ हैं कि 22,000 सीटों को 69,000 में नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक भर्ती के बचे हुए पद दूसरे भर्ती में नहीं जोड़े जा सकते।
और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों जो भर्तियां उनके क्वालिफाइंग मार्क्स भी डिफर हैं, तो इस वजह से 22,000 सीटों पर स्पष्ट जवाब है बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कि ये 69,000 में कभी नहीं जोड़ी जाएंगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर क्या चाहते हैं, उनका क्या मानना है। और यही बात उन्होंने कहीं ना कहीं, हालांकि मीडिया पर ये चीज़ें तो नहीं आई कि टीम 9 में क्या 22,000 के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है। अगर कहीं भी होगी तो भाई बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जब यहाँ पर चैनल्स में ये चीज़ें कही हैं तो अवश्य ही मुख्यमंत्री जी के सामने भी उन्होंने यही कहा होगा, सीएम योगी जी के सामने भी, कि 69,000 में पॉसिबल नहीं है कि हम 68,500 की 22,000 सीटों को जोड़े, चूंकि दोनों भर्तियां जो हैं वो डिफर हैं और नियमानुसार एक भर्ती के पद दूसरे में नहीं जोड़े जा सकते। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है कि आप मुझे ही अभी गरियाने लगो, तो ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट है। अब दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती में क्या कुछ बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं। देखिए, सपा सरकार में 2016 में 12,460 पदों की भर्ती निकली थी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस पर जवाब देते हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में मामला है, इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी जैसा भी कोर्ट से मैटर होगा, जैसे भी सॉर्ट आउट होगा, जैसे डायरेक्शन हमको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करेंगे। तो मतलब सपा सरकार में 12,460 जो शिक्षक भर्ती निकली थी, जब तक उसको कोर्ट से कोई मैटर फाइनल नहीं होगा, तत्कालीन सरकार या बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 6,000 पदों पर भर्ती, ये 12,460 शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही है और 6500 पदों पर भर्ती है। तो कोर्ट से निस्तारण होते ही प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगी, ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं। मतलब 12,460 जब कोर्ट से निपटेगी तभी उसमें कुछ कार्य हो पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं सभी भर्तियों पर, सभी मुद्दों पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने जवाब दे दिए हैं कि 22,000 सीटें नहीं जुड़ेंगी, 12,000 तभी होगी जब कोर्ट से मामला फाइनल होगा। हालांकि नई शिक्षक भर्ती के बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं और उन्होंने एक आध बार बोला भी है कि पदों को खंगाला जाएगा, आंकड़ों को क्लियर किया जाएगा कि आखिर कितने नंबर आप पोस्ट वैकेंट रह रहे हैं स्टूडेंट्स के रेशियो निकालने के बाद, और तभी भर्तियां की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब ये बात हो जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे 69,000 के तीसरी चयन सूची के नियुक्ति पत्रों का वितरण आखिरकार कब होगा, क्योंकि अभ्यर्थी एक लंबे वक्त से जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों इस संबंध में आज न्यूज़ 18 के ही संवाददाता हैं प्रशांत पांडे, उनका ट्वीट देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बेसिक शिक्षा मंत्री पहुंचे मुख्यमंत्री कार्यालय। तृतीय चयन सूची के चयनित अभ्यर्थियों को मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र व ज्वाइनिंग इसी सप्ताह होने वाली है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बहुत जल्द, देखिए जब मामला गरमाया रहता है, मामले बहुत ज़्यादा यहाँ पे घेरे जा रहे हैं, तो अवश्य ही आपको नियुक्ति पत्र इस गहमा गहमी के माहौल में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। 1 से 2 दिन का इंतज़ार करिएगा, आपके सामने आदेश होगा और इसी हफ्ते आप लोग अपने अपने विद्यालयों को दोस्तों ज्वाइन भी कर लेंगे। तो दोस्तों आखिरकार 69,000 का तीसरी चयन सूची के नियुक्ति पत्रों का भी इंतज़ार काफ़ी जल्दी खत्म होने वाला है। इसी हफ्ते हर तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है, मेरे भी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इसी हफ्ते आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें हो जाती हैं। अब नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी क्या कुछ यहाँ पर करने वाले हैं, उसको आपको आगे के वीडियो सेशन में हम बताएंगे। उनकी नई प्लानिंग है, वो अभ्यर्थी भी अब लगातार चाहते हैं कि जब 22,000 सीटों पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आ चुका है कि 69,000 में नहीं जोड़े जाएंगे, तो अवश्य ही नई भर्ती के लिए वो लोग चाह रहे हैं कि नई भर्ती में इन पदों को जोड़ करके एक बड़ी बम्पर भर्ती निकाली जाए। तो दोस्तों आप क्या कुछ कहते हैं इन सभी मामलों पर, अपनी राय अवश्य दें। जिस शिक्षक भर्ती से भी संबंधित हो, एक सामान्य नागरिक हो, तब भी आप क्या कुछ सोचते हैं, सारे के सारे बिंदुओं को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य रखा करें। मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूं और उसमें एक लाइक भी दबाता हूं, और बहुत अच्छा कमेंट रहा तो उसको मैं पिन भी करता हूं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो सेशन को एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।